और आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक ओवर सब्सिशन प्लस कॉल्स इन एरियर प्लस प्रीमियम। प्रीमियम का दोनों ही केस आज कंप्लीट कराऊंगा, केस 2 और केस 3। केस 2 में था प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था, अलॉटमेंट के साथ भी था, और केस 3 में सभी के साथ था। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा बच्चे। नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस मतलब ये वाली केस में कोई फर्क नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो मार्केट में इशू करती है 2000 शेयर। लोगों ने अप्लाई किया 2000 शेयर के लिए। कंपनी कितना अलॉट करेगी खुद समझो, ये अपने से निकाल लेना है, ये बॉक्स है। फेस वैल्यू है 10 रुपया, इशू प्राइस है 12 रुपया। कंपनी मांगती है इंस्टॉलमेंट में, कॉल्ड अप करती है इंस्टॉलमेंट में। कैसे भाई? 3 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, यानी 3 4 7, 3 10, 2 12। प्रीमियम 2+1 और यहाँ भी प्रीमियम है 3+1। मैंने पहले ही बताया, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं एसपीआर। मेरा ये तरीका है कि मैं 2 रुपया शेयर कैपिटल माना हूँ, 1 रुपया प्रीमियम है, दोनों के साथ, है ना। तो बताइए सबसे पहले अलॉटेड कितना होगा सर? दोनों में जो कम होगा, अप्लाइड 3000 है, सॉरी, तभी तो ओवर सब्सिशन होगा। मैं 2000 लिख दिया क्या? यहाँ 3000 होगा। तो बताइए दोनों में कम कितना है सर? 2000 है। ठीक है, दोनों में कम सर 2000 है। ठीक है मेरे भाई, जब दोनों में कम 2000 है तो अलॉटेड 2000 होगा। इनकी ब्रेकअप जरा सुन लो। जिन्होंने 24 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उसे 2000 का 2000 दे दिया, और जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उसे नहीं दिया, फुटी कौरी भी नहीं दिया। ठीक है, एकदम ध्यान से सुना, उसे फुटी कौरी भी नहीं दिया। रमेश नाम का एक शेयर होल्डर था, रमेश नाम का शेयर होल्डर था। शेयर होल्डर, जब भी शेयर होल्डर बोलेंगे तो इसका मतलब होता है अलॉटेड। होल्डर का मतलब होता है अलॉटेड, याद रखिएगा, होल्डर का मतलब क्या होता है? अलॉटेड। तो रमेश शेयर होल्डर था। कितने शेयर का होल्डर था, मतलब उसको कितने शेयर अलॉट किया गया था? 40 शेयर। उसने ये दे दिया या नहीं दिया? ठीक है, नहीं दिया। ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये अलग बात है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। आपको आपको इस क्वेश्चन में बच्चे निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है सिर्फ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा एरियर है, बकाया है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर हम इस क्वेश्चन तो देख लिए, क्या सर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा है? तो इसको तो प्रोराटा ही ना बोलते बेटा, यही तो प्रोराटा है। हाँ सर। दूसरा, इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट पेयर ईयर है, बिल्कुल, क्योंकि कैसे चल रहा है, कैसे क्या बोलता है, एक्सेस मनी कैपिटलाइजेशन क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो अलॉटमेंट पे करेंगे। ठीक है, तो आइए वर्किंग नोट में आते हैं। याद है ना वर्किंग नोट, कि बिना वर्किंग नोट का ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है मेरे भाई? सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है मेरे भाई, क्या करना है जल्दी से बोलो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सर सबसे पहला काम, नंबर 1 काम हम लोग को करने हैं, रेशियो निकालने हैं। और रेशियो किसका निकलता है? अप्लाइड बाय अलॉटेड। किसका? प्रोराटा वाला का। और प्रोराटा वाला कितना है सर? 2400/2000। रेशियो कितना हो गया? 4 6 या 24, 4 5 या 20, रेशियो हो गया 6/5। नंबर 2, रमेश का अलॉटेड दिया हुआ था तो अप्लाइड ढूंढना है। रमेश कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? तो अप्लाइड एक्स मान लो, अलॉटेड दी हुई थी 40 इक्वल टू 6/5। एक्स की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 6/5 इंटू 40 हो गया, यानी कि रमेश ने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था। रमेश ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 48। नंबर 3 वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, मतलब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय रमेश।
कैसे निकलेगा फॉर्मूला? कितना पैसा रमेश नहीं दिया अलॉटमेंट पे, है ना? तो सबसे पहले याद कीजिए आप जरा, हम लोग क्या निकालते थे। सबसे पहले मेरे भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता था ना मेरे भाई, तो सबसे पहला काम हम लोग जो करते थे वो था हम लोग को निकालना कि कितना रेशियो है। नंबर 2 काम था हम लोग का मेरे भाई कि हमें निकालना है अप्लाइड दिया हुआ है तो अलॉटेड, अलॉटेड दिया है तो अप्लाई। नंबर 3 अगर हम कॉल सिनेरियर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ड्यू अमाउंट पता करना है अलॉटमेंट पे, है ना? तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना बकाया है, किसके द्वारा? बाय रमेश, रमेश के द्वारा, है ना? तो इसका फॉर्मूला है अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट। अलॉटेड शेयर 4 रुपया, 40 शेयर, अलॉटमेंट का रेट 4 रुपया। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40 इंटू, फिर से देख लो 4 ही रुपया ना, हाँ 40 इंटू 4, 1,60,160 रुपया। लेस करना है एक्सेस, एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मनी रमेश ने कितना दे रखा था? तो इसका फॉर्मूला है अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, फिर से याद रहेगा। अप्लाइड शेयर माइनस, शॉर्टकट वाला है ना, अलॉटेड शेयर, मैथ का जो शॉर्टकट सिखाए थे याद करो, इनटू एप्लीकेशन का रेट। तो आप देख रहे हैं कि अप्लाइड शेयर 48 है, माइनस अलॉटेड शेयर 40 है, और एप्लीकेशन का रेट अगर हम देखेंगे तो ये है 3 रुपया, प्रीमियम के साथ देखेंगे हम 3 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 24 रुपया। तो एरियर कितना आया? 160 माइनस 24, 160 माइनस 24। तो आपका एरियर आ गया 136। सर 1 में कोमा नहीं होगा ना, खैर 136। बहुत इजी था। अगर इसी में क्वेश्चन पूछे कि कितना अमाउंट टोटल रिसीव हुआ है, अगर वो भी अगर निकालना पड़े, मान लो हम आपसे पूछे कि फाइंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना मिला, ये भी बड़ा आसान है। टोटल अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट माइनस टोटल एक्सेस शेयर, total amount of excess share, total amount on excess share received with application, एप्लीकेशन के साथ कितना मिला, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? टोटल अप्लाइड, टोटल अप्लाइड माइनस टोटल अलॉटेड, और वो भी कौन सा? प्रोराटा वाला, दूसरा नहीं, प्रोराटा वाला ही लेंगे, इनटू एप्लीकेशन का रेट। फिर लेस करेंगे, हाँ सर एक और चीज लेस करेंगे, कॉल सिनेरियर, लेस करेंगे कॉल सिनेरियर। हो तो गया, बस यही है सर, बिल्कुल यही है। चलिए अमाउंट भरते हैं। टोटल अलॉटेड शेयर 40 था, अलॉटमेंट की रेट थी 4 रुपया, तो टोटल हो गया 160 रुपया। एक्सेस शेयर कैसे लिख लेगा? अरे टोटल निकालना है ना, तो हम फिर से उसी का निकालने लगे, सॉरी सॉरी सॉरी। टोटल अलॉटेड शेयर भाई ढूंढो ना, टोटल अलॉटेड सर 2000 है, कहाँ अभी सर? कोई बोलता भी नहीं ना, लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव क्लास होता तो हमें पता चल जाता, कोई ना कोई बोल देता। 8000 है ना। एक्सेस शेयर कितना है भाई? तो अप्लाइड अलॉटेड का डिफरेंस देख लो, 2400 माइनस 2000, वहाँ लिख के दिखा दो, तो लो लिख देते हैं
2400 माइनस 2000 इंटू एप्लीकेशन का रेट, और एप्लीकेशन का रेट जरा देख लो 3 रुपया, तो यहाँ 3 रुपया, ये हो गया 1200 रुपया, तो ये घटा देंगे तो 10 6800 लेस कॉल्सिनेरियर, कॉल्सिनेरियर है 136 रुपया, यहाँ देख लो यही ना कॉल्सिनेरियर है, इसी को तो मेरा बच्चे कॉल्सिनेरियर बोलते हैं, यही तो हमने कैलकुलेट करना था। तो अब घटा देते हैं, तो 6800 में से 136 घटा देते हैं, तो ये 6664 आ जाएगा। यही हो गया टोटल मनी रिसीव्ड, टोटल मनी रिसीव्ड कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। सिंपल है ना? हाँ सर ये तो काफी सिंपल है, कोई भी टफ काम नहीं है ना? इस क्वेश्चन में कोई ध्यान नहीं था। सर एक और क्वेश्चन बताइए जिसमें सम में प्रीमियम हो, सम में प्रीमियम हो, ठीक है। तो बच्चे जब सम में प्रीमियम होता है तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही रहेगा। क्यों ना मैं इसे होमवर्क दे दूं? नहीं सर बता दीजिएगा, ठीक है। लो जेके लिमिटेड एक कंपनी है, वही उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। जिस कंपनी में अलॉट किया था 2000, लोगों ने अप्लाई किया था 3000 था ना, हाँ 3000, तो कंपनी कितना अलॉट करेगी, दोनों में कम होगा, तो 2000, फेस वैल्यू 10 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू प्राइस ले लो थोड़ा 14 रुपया, ताकि याद रहे कंपनी पैसा मांगती है 6 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया। सब में प्रीमियम है 5 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, और यहाँ पे भी 2 प्लस 1, सब में प्रीमियम है। 1-1 रुपया प्रीमियम है, तो ये वाली को जोड़ेंगे तो शेयर कैपिटल होगा, जो इधर वाली है लेफ्ट वाली, और राइट वाली जो है प्रीमियम है। तो 5 6 2 8 और 2 10, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। इसकी ब्रेकअप वही वाला लिख देते हैं। जिन्होंने 2400 के लिए अप्लाई किया था कंपनी उसको 2000 देता है, और जो 600 के लिए अप्लाई किया था कंपनी उसे नील देता है। टाटा बाय बाय। फिर वही क्वेश्चन ले ले, हाँ सर वही ले लेते हैं। राम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी 40 शेयर अलॉट किया था, जारी किया था उसके नाम पे, उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी दिया, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको तो अभी फाइंड करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आप स्मार्ट होंगे तो इसका आंसर दे देंगे मेरे भाई, आप अगर स्मार्ट होंगे तो इसका आंसर दे देंगे कि अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, अलॉटमेंट पे कितना एरियर है। आप स्मार्ट होंगे तो इसका आंसर दे देंगे। बिल्कुल सर, कैसे देंगे, चलिए बताना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो में अलॉटेड निकालते हैं, याद है ना मेरे भाई। अप्लाइड था 2400, अभी अभी बनाया है तो वही क्वेश्चन है, तो 4 छक्के 24, 4 5 26। दूसरा हम लोग को अप्लाइड बाई अलॉटेड में रमेश का क्या दी हुई थी, जरा निकालो। रमेश का सर अलॉटेड दिया हुआ था, तो x बाई 40 इक्वल टू 6 हो गया ना, x इक्वल टू 48। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा पे नहीं किया तुम्हारा x, ठीक है मेरे भाई। इसके लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले ऊपर वाला ही चार्ट देखो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, याद करो ये वाला क्या करना होता है, देखो फॉर्मूला लिखेंगे नहीं अब, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्सिनेरियर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लेस एक्सेस मनी, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे
राम के द्वारा कितना होगा ड्यू, तो 40 रुपया इंटू 40 शेयर इंटू अलॉटमेंट का रेट, और अलॉटमेंट का रेट है 2 रुपया, तो ये हो जाएगा 80 रुपया। लेस करेंगे एक्सेस रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, एक्सेस रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ एक्सेस कितना रिसीव हुआ, तो भाई 48 शेयर था, माइनस करना है तो इंटू हो जा रहा है। 48 शेयर था, माइनस कर देंगे 40 शेयर इंटू एप्लीकेशन का रेट, और एप्लीकेशन का रेट है यहाँ पे 6 रुपया। टोटल लेंगे प्रीमियम के साथ, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 48, है ना। तो यहाँ पे ये निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा, तो 80 माइनस कर देंगे 48, तो ये हो जाएगा 32। यही हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, है ना भाई, बड़ा फास्ट बता दिए। हाँ, तो अब कितना प्रैक्टिस कराएं, अब तो प्रैक्टिस कर लिए होंगे, बहुत सारा फॉर्मूला सीख गए होंगे, और इसका हम टोटल अमाउंट D1 अलॉटमेंट नहीं कैलकुलेट करने वाले हैं, आप खुद से निकाल लीजिएगा ये वाले फार्मूला पे। टोटल अमाउंट समझा देता हूँ, ये बेशक अलग बात है कि सर एक बार अच्छे से समझा दीजिए भाई। अगर हम अलॉटमेंट पे निकालने हैं कि अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ, तो सबसे पहले अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए जिसको हम लोग ड्यू बोलते हैं, लेस अलॉटमेंट का कितना पैसा एक्सेस एडजस्ट हो चुका है एप्लीकेशन के साथ, लेस अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला, यही फार्मूला होता है, और इसी को बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यही फॉर्मूला पे बैठा देना बेटा, कुछ नहीं करना है। कितना अमाउंट बकाया है अलॉटमेंट पे, कितना हमने एक्सेस दे रखा है अलॉटमेंट वाला एप्लीकेशन के साथ, और क्या मेरा बकाया है, ये हो गया फाइनल। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉल्स इन एरियर के साथ प्रीमियम का सारे केसेस बता दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉल्स इन एडवांस का केस बताने वाला हूं, और कॉल्स इन एडवांस सीख लेंगे, उसके बाद हमारा सिंपल सारा केस खत्म, फिर हम फॉरफीचर और इशू में आएंगे, और फिर अदर देन केस और बैलेंस शीट। आप हमसे पूछ सकते हैं कि अभी टॉपिक क्या क्या बचा है, तो बचा हुआ है टॉपिक आपका कॉल्स इन एडवांस, फिर बचा हुआ है फॉरफीचर, फिर बचा हुआ है रीइशू, फिर बचा हुआ है अदर देन कैश, फिर बचा हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बड़ा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का गारंटेड आता है बैलेंस शीट, समझ लीजिए। तो इतने 5 टॉपिक मात्र बचे हुए हैं, और 5 टॉपिक पढ़ाने में हमको लग ही जाएगा 8-10 क्लास। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।